अपना तुम्हें मुख नहीं दिखाएंगे। इस राज्य को छोड़ करके कहीं पर खड़े के लिए चले जाओ। जेवर सिंह महाराज की बात सुन करके प्यारे भक्तों, आज महत्व रानी अपने महलों के लिए चली जाती है और उधर जेवर सिंह महाराज ने पटवारी नाम के मंत्री को बुलवाया और कहा, भैया मंत्रीवर, महारानी बाचल के आसन का थाली में भोजन लेकर के उस महत्व रानी के घर पर जाकर के उस महत्व रानी के हाथ में जाकर के भोजन दे देना। दूर खड़े होकर के देखते रहना उसको भोजन मिलता या आज पटवारी नाम के मंत्री राजा के कहने से चल देते हैं। महारानी बाचल के यहां से एक थाली में भोजन लेकर के उस महत्व रानी के घर पर जाकर के महत्व रानी को हाथ में दे देते हैं और दूर खड़े होकर के देखने लगे इस महत्व रानी को भोजन मिलता या नहीं। श्रोताओं, जब महत्व रानी के पति घर पे आए तो महत्व रानी ने पहले एक लोटा जल से बड़ा सम्मान किया। महाराज का भोजन कर लो, जलपान कर लो, प्यास के होंगे, भूखे होंगे। आज महत्व रानी के पति ने लोटा तो हाथ में ले लिया, जल का भरा हुआ जलपान किया। उसके बाद जो भोजन आए थे जेवर सिंह महाराज के यहाँ से, वो भोजन महत्व रानी ने अपने महाराज के सामने रख दिया। महाराज भोजन कर लो। महत्व रानी के पति भोजन के तरफ जब देखने लगे तो बोले, क्यों, एक बात बताओ। क्या? अरे हम रोज खाते थे बाजरे के रोटला, मोट की दाल, आज ये पूरी, पुआ, खीर, तरह तरह के जो कहां से लाई अचार, ये बताओ। महत्व रानी बोली, महाराज तुम्हें इन बातों से क्या लेना देना, आप काम करके आए, हारे थके होंगे, अरे भोजन पाओ, आराम से सो जाओ। बोले नहीं, ये तो आपको बताना पड़ेगा ये भोजन कहां से आए। तो आज महत्व रानी बोली, महाराज ये भोजन कहीं ज्यादा दूर से ना आया, सुनो। पति कहने लगे, तू तो अपना धर्म टिकाना चाहती है, लेकिन संग में तू धर्म मेरा भी बिगाड़ना चाहती है। अरे वो राजा, वो जेवर सिंह राजा, अब राजा हो चाहे महाराजा होए, लेकिन है तो नरबंसी। अरे राम राम, उसके हाथ भोजन भोजन,
अरे राजा है, अरे उसी भगवान ने उसे बनाया, उसी भगवान ने मुझे बनाया, लेकिन मेरा धर्म किसी से कम नहीं है। मैं ये भोजन तो कभी नहीं खा सकती। और बोले उसके हाथ में तो पानी भी नहीं पी सकते। अरे जात का बेहतर हूँ तो क्या हूँ, बनाया तो मुझे उसी भगवान ने, मेरा धर्म किसी से कम नहीं है। आज महत रानी को और महत रानी की पत्नी हरिओम भैया चाचा डंडे भी पड़ गए और माता बहनों भोजन वाली थाली जमीन पर छोटी भोजन नहीं पाए। भगवान न करे ये दिन परमात्मा किसी को देखने के लिए दे। और मैं रानी बोली महाराज हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, आज मुझे माफ कर दो, आज मुझे माफ कर दो प्रभु, आज के बाद हमसे ऐसी गलती हम नहीं होगी। उस पटवारी नाम के जो मंत्री वह खड़े देख रहे थे,
उन्होंने ये हालत देखी है कि महत रानी के मुख से पानी भी नहीं लगा। आज मंत्री दौड़ करके गए हैं राजा के पास, बोले राजा तुम्हारे राज्य में सब अन्याय होता है, न्याय की तो कोई बात है नहीं। जेवर सिंह महाराज कहने लगे मंत्री वर्ग क्या उस महत रानी को भोजन मिला नहीं? बोले भोजन की तो कौन कहे, उस बिचारी के मुख से पानी भी नहीं लगा। जेवर सिंह महाराज ने विचार किया कि अब मुझे इस राज्य में रहना नहीं है। प्यारे भक्तों, कचहरी के अंदर तो जेवर सिंह महाराज परेशान हैं और उधर देखती है कि मैया बाछिल महलों में रात्रि के समय सो रही थी। किसी तरह रात्र के 12 बजे से मैया की आंख खुल गई, पलंग पर बैठ गई और सोचने लगी हे प्रभु दीनबंधु भगवान, मैंने सुना है कि प्रभु बड़ा दयालु होता है। मैंने तो ये भी सुना कि प्रभु दुखियों के दुख कर लेता है, लेकिन प्रभु अभी तक मेरे दुख तुमने क्यों नहीं हरे? मैंने सुना है कि तुमने बड़े बड़े पापी तारे। प्रभु एक पुत्र की अगर तुम मुझे भीख दे दोगे तो तुम्हारे भंडार में कोई खजाने में कमी नहीं हो जाएगी, लेकिन एक पुत्र से जब संसार में मेरे पिया का नाम रोशन हो जाएगा। मेरे पिया को सब नरवंशी कहते हैं और हमें सब बांझ कहते हैं। प्यारे भक्तों, बाछिल मैया प्रभु से ध्यान लगा रही है माता बहनों, और ये बात सत्य है माताओं, एक घर में 4 देवरानी जेठानी हो, 3 का संतान है और 1 का संतान ना हो, वो ही दुखिया जानती है उस घर में कैसे गुजर करती है, कैसे अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रही है। तो आराम चड्डी बनानी नहीं ले वापस। आज मैया को रोते रोते सुबह हो जाता है, तो मैया ने विचार किया आज हम मूंगा देव बांधी को बुला करके आज कचहरी भेजूंगी, और कचहरी भेज करके कचहरी से अपने महाराज को महल में बुलवा लूंगी। मेरे महाराज महल में आएंगे, अपने महाराज को समझा करके महाराज की दूसरी शादी, और जब महाराज की दूसरी शादी हो जाएगी तो मेरी छोटी बहन महल में आएगी। अरे हो सकता मेरी कोख से किसी बेटी या बेटा ने जन्म नहीं लिए, हो सकता कि उस बहन के कोख से किसी बेटी या बेटा ने जन्म ले लिए, तो इस संसार में नाम रोशन हो जाएगा। प्यारे भक्तों, आज मूंगा देव बांधी को बुलाया, रानी बाछिल कहने लगी बांधी क्या कहिए महाराज, बोल। एक काम कर दो ना। कौन सा काम? सुनो महाराज। बांधी सुगर कचेरी न जाएगी,
आज जुबान की बात चली और अच्छी हुई जा रही है प्यारे बच्चों। अरे कद्दूस मेरा ओ भैया कद्दूस मेरा बानी कुछ कच्चे जब पहुंची है कचहरी के लिए, जेवर सिंह महाराज ने जैसे ही बांदी को देखा और बोले बांदी यहाँ पर क्यों आई हो? बांदी बोली राजा ने बस काम तो कुछ ज्यादा नहीं बताया, लेकिन एक बात जरूर है। कौन सी? तुम्हारी महारानी बहन ने बुलवा रही है, काम नहीं बताया, केवल श्री बुलवाया है। जेवर सिंह महाराज समझ गए घर में कोई संतान नहीं है जिसके सारे से बेचारी अपनी जीती रहे। चलो कोई बात नहीं, अगर मुझे बुलाया है तो मैं जाएगा जरूर, कोई न कोई जरूर काम होगा। जेवर सिंह महाराज ने अपनी कचहरी को बंद किया और वहां से चले गए। लड़ाइयों आगे 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 बनी जाते भैया आगे आगे वाली
देव सिंह महाराज जब पहुंचे हैं महल में तो महारानी बादशाह इंतजार कर रही थी और जैसे अपने महाराज को देखा कलाई को पकड़ के अपने महल में ले गई, पछलन पर डाल दिया, आदर सम्मान के साथ उस पलंग पर महाराज को लेटा दिया। क्या हुआ? अरे भूप जटे पहल